आज सुबह जब मैं ऑफिस आया तो सिविल सर्जन सर ने बताया कि ऐसा एक मामला सामने आया है। इसके बारे में तुरंत तत्काल मैंने अपने कंट्रोल रूम में पता किया कि क्या कोई ऐसे हमारे पास लोग आए थे जिनको 100 वाहन की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता हो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हर वैन जिसको 100 वाहन होता है वो नहीं उपलब्ध कराया जाता। रेड क्रॉस के द्वारा 100 वाहन उपलब्ध कराया जाता है। फरीदाबाद में भी रेड क्रॉस के द्वारा 100 वाहन उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे पास वो लोग नहीं पहुँचे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारे द्वारा यही सबको हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी कंट्रोल रूम में हमारे पास आता है तो उसको 100 वाहन का जो नंबर है वो मोबाइल नंबर ड्राइवर का उपलब्ध कराए, जिससे कि कोई असुविधा ना हो। देखिए 100 वाहन जो है वो रेड क्रॉस के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगर हमारे यहाँ कोई सिविल हॉस्पिटल में आया हुआ है जिसमें से किसी फैमिली के मेंबर की अगर डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली या पोस्टमार्टम हुआ है तो उस समय जो है हमारे कंट्रोल रूम के अंदर जाने पे उनको वो नंबर प्रोवाइड कराया जाता है जो 100 वाहन का है, जिससे कि वो बात करके और 100 वाहन उनको उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन सर बात करें जिस पेशेंट की मौत हुई थी और उसके पति के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि काउंटर पर उन्होंने सिस्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप बाहर से निजी एम्बुलेंस करके नहीं, ऐसा अगर किसी भी स्टाफ ने कहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जितने भी अगर एम्बुलेंस की बात करें वो फ्री में है। 100 वाहन भी रेड क्रॉस के द्वारा वो फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। अगर किसी स्टाफ ने कहा है तो ये सिविल सर्जन महोदय के द्वारा इसकी कमेटी गठित करके और इस पर जो है इंक्वायरी की जाएगी और उनको निर्देश दिया जाएगा कि भविष्य में अगर किसी को भी एम्बुलेंस या 100 वाहन की ज़रूरत है तो उसको सही डायरेक्शन दें, क्योंकि आप जैसे पता है 112 नंबर हमारा जो है वो सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, फायर से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड फंक्शनल है। सभी को अवेयरनेस किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी अभी रोड सेफ्टी को लेके ज़िले के अंदर अवेयरनेस किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है और इस पर इंक्वायरी की जाएगी। अगर किसी स्टाफ ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल गलत है। सर जी पहले उनको बुखार लगता था। हाँ, बुखार। नाम क्या पत्नी का? अनुराधा। कितनी उम्र है उनको? 35 साल। हमारी 40 किलो पेट में। कितने बच्चे? 2 हैं, एक लड़का एक लड़की। अब बताइए क्या हुआ था? वो पहले उनको सर में दर्द और बुखार रहता था। जब फिर हम प्राइवेट में जब हम सरकारी में दिखाए, सरकारी में 15 दिन 20 दिन तक भर्ती रहा, फिर वहाँ से रिजेक्ट कर दिए। फिर बोले सब कुछ नॉर्मल है। फिर हमने ले आया, लाने के बाद फिर वैसी हो गई। फिर हमने बीके गए, फिर 70 भेजे, फिर वहाँ गए, वहाँ भी बोले नॉर्मल है सब कुछ हैं। फिर हमने लेके आ गए, फिर जाकर गिर गई। फिर हमने बीके ले गए, बीके से फिर 70 भेजे हैं। फिर यानी 3-4 बार हमने भागते रहे। फिर जाकर लास्ट में एक डॉक्टर ने है यादराम वहीं सारण में, वो ने उनका लड़का है बीके में बैठता है, वही बोला भैया ऐसा कर तू प्राइवेट में इनको दिखवा ले, क्या बीमारी है नहीं बीमारी है वो पकड़ के दे देंगे। फिर हमने फेफड़ा वाले डॉक्टर को दिखाए, वो ने हमको बीमारी निकाल के दिए जो कि इनको फेफड़े में पानी है, टीबी का शिकायत है, तुम यहाँ इलाज नहीं करा पाओगे प्राइवेट में, तुम ले जाओ सरकारी में इनको इलाज करवा लो। हाँ, तो फिर हम सरकारी में आए। सरकारी में हमको टीबी का दवाई चल रहा था, उसको 3 महीना हुआ था बीके से। 3 महीना हुआ, 3 महीना से वो जब तक टीबी की दवाई जब से चालू हुआ तब से वो दिन प्रतिदिन गिरले चली गई, गिरते गिरते चली गई। डॉक्टर को बोलबो करा सर जी ये ज़्यादा मरे जा रहे हैं। बोला टीबी की दवाई पबरकर होता है, खाते हैं तो असर करता है ज़्यादा। हाँ, फिर भी हमने रखे, अब वैसे ही रखते गए। फिर लास्ट में जाकर लटुआ जब गए, फिर हमने गए उस दिन बीके गए तो मेहरौली भेजा। मेहरौली में एक्सरा हुआ, एक्सरा होने के बाद वो भी बोले भैया ये सीरियस है तुम्हारी मरीज, तुम ले जाओ 70 वहाँ ले गए। तुरंत गए इमरजेंसी में हमको बोले इनको एडमिट करना पड़ेगा। फिर एडमिट करे, एडमिट करने के बाद फिर 11 नंबर वार्ड में रखे। 5-6 दिन हम रहे वहाँ, हाँ, इलाज भी करे, जो भी करे। हमने बोले मैडम को 1-2 दिन और रहने दीजिए मैडम, हमारा इसका MR हो जाएगा तो हम अपने खुद लेकर चले जाएंगे। हाँ, मैडम बोले नहीं, नाम वहाँ बड़े डॉक्टर ने काट दिए नाम तुम्हारी, अब तुम ले जा सकते हो इनको, और नहीं रखना है तो बाहर जाकर रोड पे अपना रखिए मरीज को। कहाँ भेजे थे फिर आपको? नाम काट
नाम काट के बोले घर अपना ले जाओ। अच्छा, या इलाज नहीं होगा? नहीं, फिर हमने बोला रोड पर से बढ़िया है, उससे बढ़िया घर लेके चला जाऊं। घर पे हमने रखे रोड पे इसलिए बोला कि रोड पे रखो, रोड पे इलाज करते हो? नहीं, रोड पे से अपना इलाज करवाओ। रेडिएशन क्यों नहीं किया? नहीं करे ना। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर हमने ले आए, फिर हाँ नहीं बीके तो ले गए, कल ले गए थे बीके, हमने ले गए थे। इनको ज़्यादा सांस चलने लगा, हाँ गड़ कर रहे थे, तो हमने ले गए, पहले डिस्पेंसरी में ले गए। डिस्पेंसरी वाले बोले बीके ले जाओ, बीके ले गया। बीके में इमरजेंसी में डॉक्टर से दिखाए, वो लिख दिए बीपी चेक कराओ, ब्लड चेक कराओ। चेक कराए हम, कराने के बाद फिर जाकर उतने देर में डॉक्टर साहब आए, देखे, फिर उसको सांस बंद हो गया। फिर बोले तुम लोग बाहर निकलो। फिर वो अपने 1 घंटा तक देखते रहे, अब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। फिर वो बोले भैया अब इनको ले जाओ, तुम एक्सपायर हो गया है, इनको कुछ नहीं है अब शरीर में, यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ले जाओ। वो बना लो, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो, वो बना देंगे। फिर हमने वो आधार कार्ड दिए, आधार कार्ड से अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। फिर हमने बन गया, जब साइन करवा लिए डॉक्टर साहब को, फिर बोले 25 दिन के बाद आना ले जाना। फिर हमने बोला मैडम को, मैडम हमको एक एम्बुलेंस दे दीजिए। बोले मैडम जो कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस तुम अपना करके ले जाओ पैसा से। तब जाकर हमने फिर पापा को फ़ोन करे, ससुर को, तब वो आए, रिक्शा पर लेकर आए। रेट उठ हम सर जी नहीं पूछे, हमको पता है रेट पूछेंगे तो 500-1000 से कम बोलेंगे ही नहीं हैं। और तखने हमारे पास पैसा नहीं था जो हम। ससुर जी आपके जन्म के ठेला लेके आए थे, तो वो किसका है? वो उन्हीं का है। हाँ, वो कभी कभी अपना सामान ढोते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपको बताया नहीं गया कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस रेड तो से मिलती है? नहीं, हमको नहीं बताए गए ना। हमने पूछा हूँ मैडम को, जो कि मैडम जी हमको एम्बुलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोला मिलेगा नहीं एम्बुलेंस यहाँ से, आप अपना बाहर से करिए और लेके जाइए प्राइवेट। हाँ, डायल 112 जो वहाँ पे एम्बुलेंस कंट्रोल रूम, उसके बारे में बताया कि वहाँ जाइए? नहीं, हमको वो नहीं बताया। जो 112 पे इतना पे नंबर करो डायल, वो आएंगे, वो नहीं बताया अंदर ही नहीं बताया ना। तो वहाँ एम्बुलेंस भी रखी हुई है वहाँ पे भी खड़ी हुई है। तो हमने सर जी गए, इसलिए नहीं गए, जो जाते तो वो पैसा मांगते 1000 से तो कम मांगते ही नहीं हैं। तो हमारे पास 1000 रुपया था नहीं, हम देते कहाँ से। तो हमने ससुर को अपना फ़ोन करे और रेरा पर लेके आ गए। मिलने वाली या 200 में मिलने वाली सरकारी रेड क्रॉस एम्बुलेंस मिलती है, आपको नहीं बताया? नहीं, हमको कुछ नहीं बताए। वो सीधे बोले अपना बाहर से एम्बुलेंस करो, ले जाना है ले जाओ, जैसे मर्जी वैसे ले जाओ। इसलिए आप गए? हाँ कैसे ना, दास संस्कार सर जी आए, कोई किसी से 1000-500 रुपया लेके इकट्ठा करे, फिर दाग का सामान ले गए। फिर शमशान घाट वाले बोले भैया 5500 रुपया। फिर वो सब आए हुए थे बाहर के आदमी जो आए थे, हाँ रिश्तेदार, उनसे कोई 500 कोई 1000 दे के इकट्ठा करे, फिर 5500 रुपया उनको दिए। चंदे से भी हाँ हाँ। कहाँ रहने वाले वैसे आप? हम तो बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय का। काम क्या करते हैं? हम तो बेलदारी करते हैं। हमारी घरवाली कोठियों में बच्चे को देखभाल करते थे। तो लगभग क्या नाम आमदनी की बात करें तो आपकी आमदनी की बात करें तो आप कितना कमा लेते थे? हमारा आमदनी है सर जी, तो बेलदारी तो है, कभी 500 का रेट है, 600 है, अब 700 चल रहा है 8 घंटे का। घरवाली का था 9000 तनख्वाह था। तो एक ही घर में काम करते थे या क्या नाम अलग? नहीं, एक ही घर में। बच्चे कितने? हमारे पास बच्चे 2 हैं हमारे। हाँ, एक लड़का है 12 साल का और लड़की है 18 साल का, 18-19 साल का। नाम है इसका राजकुमार नाम है, उसका खुशबू नाम है। सर जी पहले उनको बुखार लगता था। हाँ, बुखार। नाम क्या पत्नी का? अनुराधा। कितनी उम्र है? उनको 35 साल है। आपकी?